हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमें कौन सी डेटा प्रोवाइडेड है। द प्रेशर इन अ वाटर पाइप इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 4 × 10⁵ पास्कल, पर 3 फ्लोर अप इट इज़ ओनली 2 × 10⁵ पास्कल। अब एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है, हम कहते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कितना प्रेशर है, 4 × 10⁵ पास्कल यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि थर्ड फ्लोर पे, मतलब इस ग्राउंड फ्लोर के अलावा 1, 2 और ये आपके पास 3, ये थर्ड फ्लोर है, ठीक है। ये ग्राउंड, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर है वो प्रेशर आपके पास कितना है, 2 × 10⁵ पास्कल यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट बिटवीन द ग्राउंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के दरमियान में कितनी जो है वो हाइट है, वो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, द वाटर इन द पाइप में बी अज्यूम टू बी स्टेशनरी, पाइप के अंदर जो पानी जो है वो अज्यूम करते हैं स्टेशनरी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें ये इतनी मिली हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी डेटा को चेक करें। तो डेटा P1 जो है, जो ग्राउंड फ्लोर पर प्रेशर है पानी का पाइप के अंदर, वो 4 × 10⁵ पास्कल है। जो थर्ड फ्लोर है, ठीक है, वहाँ पे जो प्रेशर है वो आपके पास कितना है, 2 × 10⁵ पास्कल। अब जो ग्राउंड फ्लोर और आपके पास जो है जो थर्ड फ्लोर है, तो उसके दरमियान में हाइट कितनी होगी, वो हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, और डेंसिटी वाटर की वो हमें प्रोवाइड है, ठीक है। तो हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो प्रेशर किसके बराबर होता है, ρGH के बराबर होता है। रो डेंसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H जो है वो हाइट है। यहाँ अगर डेप्थ में आप लेना चाहें तो डेप्थ भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस केस में हम हाइट यूज़ करेंगे क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा P इक्वल टू ρGH। डेल्टा P क्यों यूज़ करें, क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस है ग्राउंड फ्लोर पर और आपके पास कहाँ पर, थर्ड फ्लोर पर। तो H हमें कैलकुलेट करनी है, ρG चला जाएगा इधर तो डिवाइड में होगा डेल्टा P अपान ρG, और तो यूँ H बराबर हुआ डेल्टा P अपान ρG के। डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस है, P1 माइनस P2, ठीक है। करेंगे P1 की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁵ माइनस 2 × 10⁵, तो इनका डिफरेंस किसके बराबर होगा, 2 × 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। तो डेल्टा P की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमने पुट कर ली डेल्टा P की वैल्यू जो कि हमें यहाँ से मिली, ठीक है। फिर डिवाइड में क्या है, रो 1000 है, या 1 × 10⁻³ है डेंसिटी वाटर की, G की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं। तो H जो है हमारे पास कितना आया, 20 मीटर। अगर इस आंसर को बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी 20 मीटर है। इट मीन्स दैट हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ एन एरिया 10 cm²। एक हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, या जेक आप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसका पिस्टन का जो एरिया है स्मॉल पिस्टन का, वो 10.0 cm² है। अब वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होती है वो होती है 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई होती है। व्हाट मस्ट बी द एरिया ऑफ द लार्ज पिस्टन, जो बड़ा पिस्टन है, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, और उस बड़े पिस्टन पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है, 4800 न्यूटन, ठीक है। तो अब हम इसको फिगर के ज़रिए थोड़ा सा देख लें कि एक छोटा पिस्टन है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है 50 न्यूटन, और उस पिस्टन का जो एरिया है वो कितना है, जस्ट 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीन्स A1 की वैल्यू कितनी है, 10 cm² है, ठीक है। और फोर्स अप्लाई हो रही है उस पर 50 न्यूटन अप्लाई हो रही है। बड़े पिस्टन का एरिया कितना होगा, ये जो बड़ा पिस्टन है, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, A2, वो हमें कैलकुलेट करना है। और इसके ऊपर जो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है वो कितनी हो रही है, 4800 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम प्रेशर दे रहे हैं F1 फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, वही सेम प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होगा इस पर। तो P1 बराबर क्या होगा, P2 के बराबर होगा। इसी की हेल्प से हम जो है इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो डेटा हमारे पास क्या है, F1 50 न्यूटन, A1 10 cm², A2 हमें कैलकुलेट करना है, और F2 हमें प्रोवाइडेड है। तो सॉल्यूशन में हम चलें, क्योंकि पास्कल लॉ हमने यहाँ अप्लाई करके, ये पास्कल लॉ अप्लाई करके हमने
इसको फाइंड आउट किया। क्या कैलकुलेट करना है हमें? A2 कैलकुलेट करना है। तो A2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएं F1 के साथ और A1 को लेके जाएं F2 के साथ। तो हमारे पास F1 मल्टीप्लाई A2 बराबर F2 मल्टीप्लाई A1। A2 कैलकुलेट करना है तो F1 को आप इधर लेके आए तो ये डिवाइड में होगा, तो F2 मल्टीप्लाई A1 डिवाइड बाय F1। अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो A2 इज इक्वल टू F2 की वैल्यू, ठीक है, हमने रखी। उसके बाद A1 की वैल्यू मैंने 10 रखी और F1 की जो वैल्यू है वो मैंने क्या रखी? 50 रखी। तो ये हमारे पास जो इसका फाइनल जो आंसर आया वो कितना आया? 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस आंसर को जो है हम बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही सेम है, तो इट मीन्स दैट हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 को। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक जैक इज 420। फाइंड द वेट ऑफ हेवीएस्ट ऑटोमोबाइल दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अप्लाइड फोर्स ऑफ 55 न्यूटन। अब एक हाइड्रोलिक जैक है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 420 है। मैकेनिकल एडवांटेज किससे कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली रेशो है। किसका रेशो? कि कितनी आपको फोर्स आउटपुट में मिलेगी और कितनी आप उसको इनपुट में दे रहे हैं, तो इस रेशो को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, ठीक है। अब इनपुट हम कितनी दे रहे हैं? 55 न्यूटन, ठीक है। 55 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और जो है एक हैवीएस्ट जो है ऑटोमोबाइल जो कि इस पिस्टन A2 पर रखी हुई है, तो इसको जो है कितना हम लिफ्ट कर सकते हैं, उसका वेट क्या होगा, ठीक है। तो उसको लिफ्ट करें, जिस हैवीएस्ट ऑटोमोबाइल को हम लिफ्ट कर रहे हैं उसका वेट कितना होगा, ठीक है, 55 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स करने से, ठीक है। तो डेटा हमारे पास क्या है? 420 मैकेनिकल एडवांटेज, F1 55 न्यूटन और F2 न्यूटन्स में हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है। तो F2 अपान F1, F2 बराबर किसके हो जाएगा? F1 चला आएगा इधर, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो F2 का फार्मूला हमें इस तरह का मिल जाएगा। तो F2 बराबर किसके होगा? M2 की वैल्यू हमें 420 रखनी है और F1 की वैल्यू हमें 55 रखनी है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 23100 न्यूटन। अब जो हैवीएस्ट ऑटोमोबाइल जो हम उठाएंगे, ठीक है, तो कितनी वेट की उस हैवीएस्ट ऑटोमोबाइल को हम उठा सकेंगे कि कितनी फोर्स जो है इस पिस्टन 2 पर लग रही है। पिस्टन 2 पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हो रही है 23100 न्यूटन। अब जिस गाड़ी का जो है, जिस ऑटोमोबाइल का इतना वेट होगा, हम उसको सिर्फ इतनी फोर्स से हम ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको बुक का आंसर हमारे पास क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल क्लोज है, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।